कैपिटल प्रोग्राम के साथ राजा लियाकत आपकी खिदमत में हाजिर। एक बहुत इशू बना हुआ है, सारे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और बोल भी रहे हैं उसके ऊपर, मोहसिन बेग साहब वाला। मुझे बड़ी हैरत हो रही है और हंसी भी आ रही है। ये हमारे वही प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो एक कंटेनर के ऊपर 3.5-4 साल पहले बड़ी चहलकदमी करते हुए ओए नवाज शरीफ, ओए IG कहते होते थे और ये दावा करते थे मैं कुछ और कर सका या ना कर सका, लेकिन मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा। ये जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं इनको मैं बिल्कुल दुरुस्त कर दूंगा और हर काम कानून और आइन के मुताबिक हुआ करेगा। ये इमरान खान साहब आज भी कई मुकदमात में मतलूब हैं, बहुत सारे इनके मुकदमे अभी भी शेष ज़ेर समाअत हैं, लेकिन किसी ने इनको गिरफ्तार करने की ना उस वक्त जरूरत की जब ये इनके ऊपर जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ किया था इन्होंने और चढ़ दौड़े थे वहाँ पे, और उसके बाद भी बहुत सारी थानों से इन्होंने ज़बरदस्ती लोग छुड़वाए पुलिस से, यही वही पुलिस इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं इनके ऊपर इनकी सबसे ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी। तमाम जलसों में तमाम उनकी जो कंपेन थी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, उसमें ये किया करते थे। बड़ी उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीदें थी कि इमरान खान ऐसे ही करेंगे जैसा ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, और बड़ा ये दावा किया करते थे कि कप्तान ठीक हो तो पूरी टीम भी ठीक काम करती है। लेकिन अब पूरी टीम के साथ साथ कप्तान ने जो काम शुरू कर दिए हैं उससे साबित होता है कि मैदान से बाहर बैठ के बातें करना कुछ और होता है, लेकिन जब बंदा मैदान में उतरता है तो फिर पता चलता है कि उसकी टांगें कांप रही हैं, उसका दिल दिमाग कांप रहा है, या फिर पूरे का पूरा ही वो। कहने का मतलब यह है कि मोहसिन बेग ने अगर कुछ किया, कहा यह जा रहा है कि एक TV चैनल के ऊपर बैठ कर उन्होंने रेहाम खान की किताब का हवाला देते हुए कुछ नाजेबा बातें की जिससे हॉनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त खाक में मिल गई, और एक और हमारे जो नंबर 1 जिनको अवार्ड दिया इमरान खान ने, मुराद सईद, उनकी जो है वो इज़्ज़त तार हो गई। और उसके बाद मुराद सईद की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई लाहौर FIA में, और वो एप्लीकेशन 9 बजे रजिस्टर्ड होती है और 9:30 बजे वहाँ से नहीं, लाहौर की FIA नहीं बल्कि इस्लामाबाद की FIA जिसको हेड कर रहे हैं इस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो DG हैं FIA, उनकी एक टीम जाती है सिविल कपड़ों में बकौल मोहसिन बेग और उनकी फैमिली के, और बग़ैर किसी सर्च वारंट के, बग़ैर मजिस्ट्रेट के सिविल कपड़ों में उनके घर में घुसती है और वो ये समझते हैं कि चोर डाकू आ गए इस्लामाबाद के अंदर। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि 2 एयर वाइस मार्शल्स जो हैं उनके घरों में दिन दहाड़े डाके पड़े हैं, दिन के 3-4 बजे डाके पड़े हैं, और आज तक इस्लामाबाद पुलिस उनको ढूंढ रही है, और वो कहीं और डकैतियों में लगे हुए होंगे। तो ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पता है कि ये बंदा अपने घर में होता है, शाम को अपने दफ्तर में होता है, वो पूरे पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम है, उसको ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। कोई उसको फ़ोन नहीं किया गया, कोई समन नहीं किया गया, और FIA की टीम चढ़ दौड़ी। और वो ज़ाहिर है मोहसिन बेग एक बड़ा नाम है, एक साफ़ी है, ये ज़िल्लत महसूस करते हुए कि मेरे घर में कुछ लोग घुस आए हैं, उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ एक आध को पकड़ लिया, गले में भी आ गए, गली के लोग भी इकट्ठे हो गए, और फिर वफाकी पुलिस जो हमेशा इस तरह की रेस्क्यू करती होती है उसको कॉल की गई, और वहाँ से पुलिस पहुँची और फिर वो मोहसिन बेग को पकड़ के ले गई। मोहसिन बेग का इल्ज़ाम यह है कि उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो से साबित हो रहा है, जब वो कोर्ट में पेश किए गए उनका पूरा मुंह सूजा हुआ था, ज़ख्मों के निशान थे। अब ये पूछना चाहिए इमरान खान साहब से कि ये कौन सा कानून है। अगर उसने, मोहसिन बेग ने कोई एक प्रिंटेड बुक जो आपकी एक्स वाइफ ने लिखी है और रेहाम खान ने, जो हर जगह आपके बारे में किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, ये मुराद सईद और आपका जो एक मुबैना तल्लक है वो भी रेहाम खान ने उसके ऊपर लिखा हुआ है। उस लिखी हुई किताब को कानून के मुताबिक कोई नहीं रोक सकता कि उस पर बात नहीं की जाए। आपने करना था तो रेहाम खान के ऊपर मुकदमा करते, उस पब्लिशर के ऊपर करते, लेकिन उधर तो आप गए नहीं, क्योंकि रेहाम खान ने तो और भी बहुत कुछ कहा हुआ था कि अगर मेरे खिलाफ कोई हरकत की गई तो फिर मेरे पास वो राज हैं ब्लैकबेरी के अंदर, वो मैं सारे वीडियो की शक्ल में सामने ले आऊँगी। तो आज आके आपका जोर चला अपने ही पिछले दोस्त, पुराने दोस्त मोहसिन बेग पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि FIA की ये जुर्रत नहीं है, ना इस्लामाबाद की ये जुर्रत है कि वो इस तरह एक इतने बड़े तगड़े सहाफ़ी के घर पर चढ़ दौड़े और वहाँ जाके उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाए, उसको गैब कर दे, और फिर अदालत के हुक्म पर उसको अदालत में पेश किया जाए। और उससे पहले अदालत भी करार दे चुकी है कि ये जो छापा था ये गैर कानूनी था, ये कार्रवाई जो थी ये गैर कानूनी थी। और साबित इससे भी होता है कि मैं पिछले 18-20 साल से FIA और इस्लामाबाद पुलिस की बीट कर रहा हूँ। FIA में
साइबर क्राइम हो या कोई भी सर्कल हो, एप्लीकेशन जाती है, एक डायरी नंबर मिल जाता है, उसके बाद तमाम जो अफ्रीकैन होते हैं उनको समन किया जाता है, कम से कम 3 नोटिस भेजे जाते हैं, उनको बुला के उनके बयानात लिए जाते हैं। फिर अगर FIA ये समझता है कि ये मुकदमा आगे चल सकता है तो उसको प्रॉपर इंक्वायरी में तब्दील कर दिया जाता है। फिर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में तमाम सबूत शवाद इकट्ठे करने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में FIA के पास हज़ारों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जिन पर फौरी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिसमें हाउसिंग सोसाइटियों के लुटे हुए लोग, सरकारी अफसरों के हाथों लुटे हुए लोग, करप्शन के केसेस, साइबर क्राइम के केसेस, दोनों विंग्स के अंदर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर बेतहाशा एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं। एक डॉक्टर बिनेश है, उसने एक बैंक मैनेजर के खिलाफ आज से कुछ साल पहले की दी हुई है कि उसने मुझे हरासा किया, मेरे जाली चेक साइन करके पैसे निकाल लिए। फ्रांसिक से साबित हो चुका है कि वो चेक बिल्कुल जाली दस्तखत करके, लेकिन वो जो मुल्ज़म है, जो बैंक मैनेजर है, वो FIA वालों के सामने इस्लामाबाद के अंदर धमकियां लगाता है, उसकी इंसल्ट करता है, और जिस पेन से वो लड़की बयान लिखती है वो पेन लेने से इनकार कर देता है, कहता है मैं इससे नहीं लिखूंगा, मुझे और पेन दिया जाए क्योंकि इसका हाथ लग गया है। वहाँ FIA वाले सर करके उसको दूसरा पेन ला के देते हैं खसूसी तौर पे। ये है औकात FIA की। आम लोगों के लिए तो ये फ़िरौन बन जाते हैं, लेकिन जब ख़ास लोग होते हैं तो फिर वही होता है जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। मैंने कुछ ट्वीट की, कुछ डायरेक्ट मैसेज किए पुलिस के, वफाकी पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर को, मुझे भाई कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो वजाहत कर रहे थे, देखें जी ये पिस्टल की वाली तस्वीर मैंने भेजी जिसमें वो सीधा किया हुआ पिस्टल उन्होंने, मोहसिन बेग साहब ने। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि मेरे घर में इस तरीके से कोई घुसे तो मेरा ये राइट है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन है कि मैं उसे जान से मार दूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बीवी बच्चों की जान को ख़तरा है, तो मैं उनको गोली मार दूँ। ये इस मुल्क का कानून मुझे इसकी इजाज़त देता है, लेकिन वर्दी वालों को और बग़ैर वर्दी वालों को कानून ये इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरीके से बग़ैर सर्च वारंट के और बग़ैर कानूनी तकाजे पूरे किए मुकदमा भी दर्ज करे, उसके घर भी चढ़ दौड़े। और कानून ये है कि FIA की टीम आती FIR के बाद, वहाँ से अपना वो रवानगी डालती, यहाँ के इंदराज करती, फिर यहाँ की मुकामी FIA को साथ लेके जाती, अगर रेड करना था मजिस्ट्रेट को साथ लेके जाती, तो फिर भी कहते कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। लेकिन बदकिस्मती ये मुल्क तो एक जंगल है, और इस जंगल में जिसका बस चलता है वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। इस वक्त इमरान खान साहब ताकत में हैं, वो जो चाहें करें, क्योंकि एप्लीकेशन देने वाला कोई और नहीं, मुराद सईद है, जो उनका नंबर 1 क्या है, वो उनका नंबर 1 वज़ीर है। तो उसकी एप्लीकेशन तो फिर ऐसे ही होना था जैसे हुआ है। लेकिन खुदारा इस मुल्क के जो 22 करोड़ लोग हैं, जो रोज़ थानों में जलील होते हैं, जो रोज़ FIA के पास जलील होते हैं, जो रोज़ नैब में खजल हो रहे हैं, उनके 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, उनके पैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ लूट के खा चुकी हैं, वहाँ तो आप कार्रवाई नहीं करते। वहाँ तो कोई कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप चढ़ दौड़ें, किसी के घर में घुस जाएँ और असला लेके। फिर उन्हीं ऑफिसर साहब ने मुझे ये भी कहा कि दोबारा पुलिस जब गई उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए कि वहाँ से कुछ असला भी बरामद हुआ है। तो मैंने हंस के कहा कि अब तो वहाँ से एटम बम भी बरामद हो सकता है, और वो ना हुआ तो इंडिया के साथ, भारत के साथ कोई तल्लक जोड़ के दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ये वही मोहसिन खान है जो तरीन के जहाज़ में इमरान खान के साथ बिल्कुल ऐसे साथ वाली सीट पर बैठ के सफ़र किया करते थे। उस वक्त ये मोहसिन बेग ठीक थे, आज मोहसिन बेग एक मुजरम बन गए। उनके ऊपर दहशतगर्दी 780A लगा के उनको एक दहशतगर्द की तरह पकड़ा भी गया, उनके साथ ऐसा ट्रीट भी किया गया, और अभी तक ऐसा चल रहा है। साफ़ती तंजीमें अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, ज़्यादातर तो इस पर एहतजाज कर रही है, लेकिन कुछ नाकबद अंदेश लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वो साफ़ी नहीं है, वो मालिक है। और भाई वो मालिक है तो बहुत सारे लोग उनकी एजेंसी में, ऑनलाइन एजेंसी में और उनके अखबार में मुलाजमत भी कर रहे हैं, वो एक तजिया कार हैं, वो कालम भी लिखते हैं। तो फिर मैं मिसाल दूंगा मतीउल्लाह जान साहब की, मैं उनका प्रोग्राम सुन रहा था रात को, तो वो भी यही कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े कि मोहसिन बेग साफ़ी नहीं है। भाई साहब अगर वो साफ़ी नहीं है, वो मालिक है, तो आप कहाँ काम करते हैं? आप भी एक यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूब के ऊपर MJTV के नाम से आप काम करते हैं, तो उस तरह देखा जाए तो साफ़ी तो फिर आप भी नहीं हैं, आप भी किसी इदारे में नहीं हैं।
और आप अपना दुखड़ा रोते हैं, अपना कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मुझे दिन दहाड़े इस्लामाबाद से वर्दी वालों ने उठाया था और फिर जाके अटक के पास कहीं तशद्दुद करके छुड़ा था। तो ये ना देखा करें, बात कानून की किया करें। कोई साफ़ी हो या कोई नॉन जर्नलिस्ट हो, जब किसी के साथ भी इस तरह की रियासती दहशतगर्दी हो तो उस पर फ़र्ज़ बनता है कि आवाज़ उठाई जाए। अदालतें हैं, मौजूद हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके ऊपर इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई होगी। और इमरान खान साहब यकीन रखिए कि ये जो इक़्तिदार होता है, ये जो ताकत होती है, ये जो ताकत का नशा होता है, ये बहुत जल्द उतर जाता है। जैसे ही आप सीट से उतरते हैं तो वो नशा गायब हो जाता है। वो जनरल मुशर्रफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो कोई भी हो, ये मसाले हैं हमारे सामने। तो ये सामने रख के फैसले किया करें। आपकी हुकूमत के कदम पहले ही डगमगा रहे हैं। आप लोगों को कहते रहे घबराइए नहीं, लेकिन अब आप खुद घबरा गए हैं और घबराहट में फैसले कर रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।